इमरान खान ने एक माह पहले मुज़ाकरात की पेशकश की। मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए राबता हुआ। PTI चेयरमैन ने नए आर्मी चीफ के लिए 3 नाम खुद भिजवाने और 3 हुकूमत की तरफ से देने की बात की। वो आम इंतखाबात की तारीख भी चाहते थे, लेकिन मैंने दरख्वास्त ठुकरा दी और मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत की ऑफ़र की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया से मुंसलिक अफराद से मुलाकात में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च बिला जवाज़ और पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की हिदायत। लाहौर में आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ को अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरें महज अफवाहें हैं। हमने रात के वक्त सफ़र ना करने का फ़ैसला किया, इसी वजह से वापसी भी इख्तियार की। 6 माह से एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अगर कोई बातचीत हुई तो भी यही मौक़िफ़ होगा। इमरान खान का ट्वीट। क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे साथ करीब तरीके कॉलोनी है, तो जहाँ पे कारबान में घुस जाए हो जाए। उधर का साथ कौन सी करीब तरीके कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अली अमीन गंडापुर की बंदे और सामान तैयार रखने की मुबैना हिदायत। बंदूकों की तादाद से मुतल्लिक सवाल। असद फारूक खान नामी मुखातिब शख्स की जानिब से बेफिक्र रहने का जवाब। राना सनाउल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो सुनवा दी। PTI रहनुमाओं पर लॉन्ग मार्च के दौरान बदअमनी के प्लान का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का मंजर आम पर लाई गई गुफ्तगू के फॉरेंसिक ऑडिट का चैलेंज। दुरुस्त साबित होने पर एक्शन का ऐलान। मुसल्लह जत्थों की इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने का इरादा। ये इस मुल्क की तबाही चाहता है। ये सियासतदान नहीं है, इसका कोई जमहूरी रवैया भी नहीं है। ये फितना जो है अपने इस शैतानी खेल को इस शैतानी मार्च के ज़रिए से जो है वो पूरा करना चाहता है। मकसद इसका यही है कि ये लाशें गिराए, अमन व अमान की ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ लोग उलझ पड़ें, या फिर उस दौरान इसके अपने बंदे जो हैं वो काम डाल दें। वो जो है वो अपने ही बंदों को जो है वो उनकी लाशें गिरा दें, और फिर हो ये कि जी ये तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने जो है ये किया है। शैतानी टोला लॉन्ग मार्च के नाम पर लाशें गिराने का ख्वाहिशमंद। ये किसी तरह का कौमी सानहा चाहते हैं। फसादियों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फितने का सर कुचलना होगा। विफाकी इदारे मुकम्मल अलर्ट, सख्त एक्शन लेंगे। पुरअमन एहतजाज की बातें करने वाले बताएं बंदूकों के साथ कौन सा पैगाम दिया जा रहा है। दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद। सूबाई हुकूमत गिरफ्तार करे। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी मुसल्लह जत्थों की शमूलियत रोकें। राना सनाउल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। साजिश को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से सबूत भी अदालत को फराहम किए जाएंगे। एक शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क को, जो जब 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत था तो मुल्क को माशी तौर पर दिवालिया कर गया। तमाशे करो, पटाखे बजाओ, कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन होगा। उस शख्स के साथ जो मुल्क के अंदर लाशें बिछाने पे खुदा ना खास्ता तो लाओ, उसके साथ कोई मुज़ाकरात। और जो बातें कर रहा है, कॉल आउट कर रहे हैं, उसका जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है।
जो शख्स लाशें बिछाने पर तुला हो उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फॉरेन फंडेड फितना 4 बरस मुल्क पर मुसल्लत रहा। मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। इमरान खान शफाफ इलेक्शन नहीं, सिर्फ फसाद और इंतशार चाहते हैं। इनके हालिया बयानात पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। चाहे तमाशे करें या पटाखे चलाएं, गालियों और धमकियों से इलेक्शन नहीं मिलेगा। लग नहीं रहा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। अगर ये आए तो वज़ीर दाखिला ने भी पूरा बंदोबस्त कर रखा है। खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हुआ तो ये PTI चेयरमैन के प्लान के ऐन मुताबिक होगा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज तीसरा रोज़। शुरका दिन 11 बजे मुरीदके से रवाना होंगे। इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव और PTI चेयरमैन के खिताब शेड्यूल। 4 नवंबर को शहर इक़्तिदार पहुंचने का इम्कान। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च लॉजिकल एंड तक जाएगा, वहाँ तक रेड जोन, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो पॉजिटिव नज़र आएगी, जिससे हो रही है जिससे इन्होंने भी की है। अच्छा। जिसके बाद इन्होंने भी वहीं रुजू करना है। जिथे गल मुकनी है ना, उत्थे गल हो रही। इमरान खान किसी हुकूमती कमेटी से नहीं बल्कि वहाँ बात करेंगे जहाँ बात बनती है। लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन की तारीख लेना है। कप्तान मेरे लीडर हैं, जो कहेंगे वही करूँगा। सियासत का गर्मी या सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मौसम गर्म होगा तो उसे ठंडा करने की कोशिश करेंगे। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं। मुअत्तल नून लीगी अरकान बहाल भी हो जाएँ तो हमारी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में बातचीत। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने की तैयारियां। इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। शहरी इक़्तिदार में हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर। दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गई। रेड जोन को मुकम्मल सील करने की तैयारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कोई होटल या गेस्ट हाउस शुरका को कमरे नहीं देगा। पुलिस का हुक्मनामा जारी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की तंबीह। शो कॉज नोटिस का जवाब ना आया। तहरीक इंसाफ का सख्त एक्शन। फैसल वावडा की बुनियादी रुकनीत खत्म। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साबिक रुकने असम्बली से 2 रोज़ में वजाहत तलब कर ली गई थी। सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन पंजाब ने दोस्त मजारी को गिरफ्तार कर लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली तलबी के बावजूद 11 अक्टूबर को पेश नहीं हुए थे। गंदम और यूरिया की हंगामी बुनियादों पर दरामद का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 3,80,000 टन गंदम और 3 लाख टन यूरिया मंगवाई जाएगी। छठे टेंडर अवॉर्ड करने की भी इजाज़त। हुकूमत का किसानों को DAP और बीजों पर सब्सिडी देने का भी फैसला। रिलीफ पैकेज तैयार। बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। कीमतों में 15% से ज़ायद कमी मुतवक्के। NA-45 खुरम में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। आज मैदान लगेगा। इमरान खान और JUIF के मलिक जमील खान में सख्त मुकाबला मुतवक्के। जमात इस्लामी के शेर मोहम्मद खान भी जीत के लिए पुरुम्मीद। DI खान में चेक पोस्ट पर फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शहदा में कांस्टेबल हजरत खान और वाइल्ड लाइफ का अहलकार नेमतुल्लाह शामिल हैं। रिटायरमेंट के बाद कोकेन की लत लग गई। अहलिया की वफात के बाद नशा छोड़ दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम का अपनी स्वान उम्री में एतराफ़। कहा शहरी शोहरत का कल्चर खराबी पैदा करता है। साबिका अहलिया ने नशे से जान छुड़ाने में बड़ी मदद की।
T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत का इंतजार। शाहीन फिर मैदान में उतरने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स का आज नीदरलैंड से मुकाबला शेड्यूल। बांग्लादेशी टीम जिम्बाब्वे के मध्य मुकाबल होगी। भारत और जनूबी अफ्रीका भी आमने सामने होंगे।